नमस्कार, मैं विकास कुमार। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने वाले हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ने से पहले आपको सारा चीज बता दूं। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। तो जो हमारे एनसीईआरटी बुक है, जो क्लास 11 का, वो आपको एनसीईआरटी बुक वाला ही नहीं बताऊंगा। जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम का क्वेश्चन हो या कोई भी मतलब जी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हो या कोई भी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हो, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि पढ़ाने का मेरा सबसे पहला मेथड है आपको रूल बताना। सबसे पहले आपका रूल बताना। सेकंड में जो रूल है, आपका कोई जरूरी नहीं है कि ये जो रूल है आपका एनसीईआरटी बुक का ही हो। एनसीईआरटी बुक का ही आप इस रूल को बताऊंगा तो एनसीईआरटी बुक का ही क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कोई भी बुक का क्वेश्चन कर सकते हैं, या आप जी मेंस का प्रिपरेशन कर रहे हैं या कोई ऐसा स्टूडेंट होंगे जो पॉलिटेक्निक के होंगे, उनको भी कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है। तो आप कोई भी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई भी मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को अच्छा तरह से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मेरा जो सबसे पहले मेरा क्लास होता है, आपको मैं बता दूं कि सबसे पहले स्टूडेंट लोग को सबसे पहले मैं रूल बताता हूं। सबसे पहले रूल बताता हूं, जो रूल के बाद मैं क्या करता हूं, एक्सरसाइज करवाता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले रूल देखिए। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। ठीक है, तो देखिए, आप कहीं भी एग्जाम में जाइएगा तो आपको क्वेश्चन इस प्रकार नहीं दिया जाएगा कि कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ये आपसे ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में। आपसे मान लीजिए आप कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं और आप कंपटीशन निकाल चुके हैं। आप जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपसे पूछ दिया जाएगा कि व्हाट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आप उसको बोलिएगा कि इट इज वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को। जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को जो रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। कहने का मतलब है कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। क्या से डिनोट करते हैं? जेड से डिनोट करते हैं। हमने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर को इट इज वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। मतलब जो इमेजिनरी नंबर को, रियल नंबर को और इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर ध्यान से सुनिएगा। मैंने बोला कि कॉम्प्लेक्स नंबर उसको कहते हैं कि इट इज वे टू रिप्रेजेंट रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। ठीक है, आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो। ठीक है, अब आते हैं, अब हम आते हैं कि रियल नंबर किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। अब आप बोलिएगा कि रियल नंबर किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको सबसे पहले ये कंफ्यूजन को दूर करूंगा कि रियल नंबर किसको कहते हैं, इमेजिनरी नंबर किसको कहते हैं। देखिए, रियल नंबर किसको कहते हैं, मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया गया। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 3x² + 4x + 1 = 0। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा। आप ये रूल नंबर फर्स्ट था, ये रूल नंबर सेकंड है। ठीक है, रूल सेकंड लिख लीजिएगा। ठीक है, रूल सेकंड। ठीक है, आप क्लास 10 में पढ़े होंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, आप इस प्रकार पढ़े होंगे। ठीक है, डिटरमाइन मेथड पढ़े होंगे। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो फैक्टर मेथड से बनाते थे, वो एक डिटरमाइन। यहाँ पर डिटरमाइन मेथड से बता रहा हूँ। जो हम क्या लिखते थे कि ए को 3 लिखते थे, बी को क्या लिखते थे, 4 लिखते थे, सी क्या है मेरा 1 है। तो सबसे पहले क्या निकालते थे, डी निकालते थे। डी = b² - 4ac। मेरा बी क्या है, 4 का स्क्वायर माइनस 4 × 3 × 3, 16 - 12। तो मेरा क्या आया, डी का वैल्यू क्या आया, 4 आया। डी का वैल्यू क्या आया, मेरा 4 आया। तो जब डी का वैल्यू 4 आता है, जब मेरा पॉजिटिव नंबर आता है, तो मैं क्या करते थे, जब डी का वैल्यू मेरा पॉजिटिव नंबर आता था, तब उसके बाद हम क्या करते थे, एक्स का वैल्यू निकालते थे। तो हम वैल्यू को पुट करते थे -b ± √100d/2a। आपने क्लास 10 में पढ़ा होगा कि जब कोई हम डिटरमाइन निकालते हैं, जब मेरा रियल वैल्यू पॉजिटिव आता है, तो
हम उसको x का वैल्यू आगे निकालते थे। तो हम इसको लिखते थे कि जब d ग्रेटर देन 0 आता था, इसको हम लिखते थे टू डिस्टिंक्ट रियल रूट, टू डिस्टिंक्ट DISTINCT डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आपने लिखते थे। ठीक है, जब मेरा पॉजिटिव नंबर आता था, रियल वैल्यू पॉजिटिव आता था, d का वैल्यू आता था, तो मैं इस आगे हम x का वैल्यू निकालते थे। जब निगेटिव नंबर आता था, अब आते हैं रियल वैल्यू, आपको समझ में आ गया। अब इमेजिनरी वैल्यू समझ आते हैं। ठीक है, इमेजिनरी क्या होता है, मान लीजिए ये आपका सेकंड पार्ट है आपका। मान लीजिए क्वेश्चन लेते हैं 3s² प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसी प्रकार इसको क्या करते हैं, ए मेरा क्या है 3 है, बी मेरा क्या है 2 है, सी मेरा क्या है 1 है। डी निकालते हैं, डी इक्वल टू b² माइनस 4ac। मेरा बी क्या है 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू 1, 4 माइनस 12। ठीक है, तो मेरा क्या है -8 आया, -8 आया। तो मेरा d के यहाँ पर वैल्यू आ रहा है, मेरा जो d का वैल्यू आ रहा है यहाँ पर क्या आ रहा है -8 आ रहा है। d का वैल्यू जो मेरा आ रहा है -8 आ रहा है। तो जब मेरा d का वैल्यू जब -8 आता था, जब रियल वैल्यू जब मेरा निगेटिव आता था, तो हम क्या करते थे कि नो रियल रूट्स। इसका मतलब आगे हम फाइंड नहीं कर सकते हैं। नो रियल रूट्स मतलब जब मेरा d मतलब पॉजिटिव आता था, तो उसको रियल वैल्यू निकालते थे। जब मेरा रियल वैल्यू जब निगेटिव आता है, तो हम क्या करते थे, इसका नो रियल रूट्स मतलब आगे इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, एक्स का वैल्यू नहीं निकलेगा, डी तक निकाल के हम लोग छोड़ देते थे। ये क्लास 10 का था, इसीलिए मैं आपको सारा एक बार रिवीजन करवा दिया। ठीक है, अब आते हैं, अब क्लास 11 का अब मेरा स्टार्ट होता है। ठीक है, अब क्लास 11 का अब यहाँ से आपको स्टार्ट होता है। सबसे पहले उतार लीजिए। अब मेरा यहाँ से क्लास 11 का स्टार्ट होता है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर का ये रूल नंबर 3 लिखिएगा। ठीक है, पहले रूल नंबर 3 लिख लीजिएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है z इक्वल टू a प्लस बी आई। ठीक है, a प्लस बी आई। ए को आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में आर ई से लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं कहीं आर ई जेड यहाँ लिखा होगा। ठीक है, बी आई को कहीं आई एम लिखा हुआ मिलेगा, या कहीं आई एम जेड लिखा रहेगा। ठीक है, तो आपको क्या समझना है कि कॉम्प्लेक्स नंबर का ये आर ई का मतलब रियल नंबर होता है, आई एम का मतलब इमेजिनरी नंबर होता है, आर ई जेड भी लिखा रहे तो आपको समझना है कि कॉम्प्लेक्स रियल नंबर है, आई एम जेड लिखा हुआ है तो इसको भी समझना क्या है कि इमेजिनरी नंबर है। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 4। ठीक है, देखिए आई का मतलब क्या होता है, रूल नंबर 4 में आई आता है। ठीक है, आई आता है। ठीक है, तो आई होता क्या, आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है, आई को हम लोग आयोटा कहते हैं। ठीक है, तो आई का वैल्यू होता है, आयोटा का वैल्यू होता है, आयोटा का वैल्यू होता है √(-1) होता है। हमने बोला कि आई का मतलब होता है आयोटा होता है। आई का मतलब क्या होता है, आयोटा होता है। आयोटा का वैल्यू होता है √(-1), ये आपको याद करने पड़ेगा। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे तो क्या होगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो क्या होगा, -1 होगा, ये क्या हो जाएगा आयोटा स्क्वायर होगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू आपसे पूछा जाएगा, आप बोलिएगा कि -1 होता है। यदि आयोटा का वैल्यू पूछा जाएगा तो √(-1) होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, अब आते हैं इसका अब एग्जाम्पल से क्वेश्चन, इसका एग्जाम्पल कैसे होता है, एग्जाम्पल कैसे आता है। देखिए अब एग्जाम्पल क्यों आते हैं। ठीक है, मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि आई के पावर 100, कहने का मतलब है कि आयोटा के पावर 100। तो हमने अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। ठीक है, तो इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकते हैं कि आयोटा के स्क्वायर की पावर 50, आयोटा के स्क्वायर के पावर क्या होगा 50 होगा। आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, -1 के पावर क्या है, इवन नंबर है, तो क्या होगा 1।
ठीक है। मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है आयोटा के पावर 1000, ठीक है। तो मैं इसको कैसे ब्रेक डाउन कर सकता हूँ, आयोटा स्क्वायर है, आयोटा स्क्वायर का मैंने फॉर्मूला पढ़ा है कि -1 होता है, तो आयोटा का स्क्वायर 500, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, -1 का पावर 500 है, तो जब जब कोई ऊपर पावर इवन नंबर होता है तो उसका क्या हो जाता है, पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। यदि आपसे क्वेश्चन पूछ किया जाता है आयोटा का पावर 500, तो इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा, आयोटा का स्क्वायर का पावर 250, तो क्या होगा, इसका क्या है, इवन नंबर है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1, और -1 का पावर क्या है, इवन नंबर, तो क्या होगा, 1, ठीक है। अब देखिए, अब मान लीजिए अब ऑड नंबर आता है, अब मान लीजिए ऑड नंबर आता है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाता है आयोटा का पावर 9, तब इसको आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं। आपने तो पढ़ा कि आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो ये इवन नंबर था, इसके पावर पॉजिटिव था, इवन नंबर था, तो आपने आयोटा के स्क्वायर के पावर से ब्रेक डाउन कर लिया। यदि आयोटा के पावर 9 है, इसको कैसे मैं ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है। मैं आपको बता रहा हूं, इस प्रकार क्वेश्चन है तो आयोटा के पावर 8 इंटू आयोटा लिख सकते हैं। अब इसको मैं ब्रेक डाउन कर सकता हूं, आयोटा के स्क्वायर के पावर 4 इंटू आयोटा, तो आयोटा का स्क्वायर वैल्यू क्या होता है, -1 का पावर क्या है, 4, तो 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा, ठीक है। अब मान लीजिए आपसे क्वेश्चन और पूछ दिया जाता है आयोटा के पावर 21, ठीक है, इसको मैं कैसे ब्रेक डाउन करूंगा, ठीक है। देखिए, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, आयोटा का पावर 20 इंटू आयोटा, इसे लिख सकते हैं। हमने पढ़ा है कि आयोटा का स्क्वायर का पावर क्या होगा, 10 होगा इंटू आयोटा, ठीक है। अब क्या है, पॉजिटिव नंबर है, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, आई पावर इवन नंबर है, मतलब तो क्या होगा, ये 1 होगा, 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा, ठीक है। मान लीजिए आपको आयोटा का पावर 21 है, आयोटा का पावर 9 है, मान लीजिए आयोटा का पावर 7 पूछ दिया, आयोटा का पावर 7 पूछ दिया, इसको कैसे निकालेंगे, आयोटा का पावर 6 इंटू आयोटा लिख सकते हैं, तो क्या मैंने आयोटा के स्क्वायर, इसको आयोटा का पावर 6 को ब्रेक डाउन करना है, तो आयोटा का स्क्वायर का पावर 3 इंटू आयोटा, तो क्या होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1 होता है, ये क्या है मेरा पावर ऑड नंबर है, पावर क्या है, ऑड नंबर है, तो क्या होगा, -1 इंटू आयोटा, तो क्या होगा, -1 इंटू आयोटा मतलब माइनस आयोटा, ठीक है। अब आते हैं, ये मेरा था, ये रूल नंबर 4 का एग्जाम्पल था, ठीक है। अब आते हैं, अब कॉम्प्लेक्स नंबर को रूल नंबर 5, कॉम्प्लेक्स नंबर में रूल नंबर 5, ठीक है। अब रूल नंबर 5 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए रूल नंबर 5 क्या है, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे एडिंग करते हैं, एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है, इसको जेड से लिखते हैं, ठीक है। अब आते हैं एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, मान लीजिए मेरा एक है Z1 2 + 3i, ठीक है, एक मेरा है Z2 3 + 5i, ठीक है। तो एडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कैसे करते हैं, रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड करते हैं और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड करते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि Z1 + Z2 क्या होगा, तो रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड कीजिएगा, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड कीजिएगा, तो 2 + 3 क्या होगा, 5 होगा, 3i + 5i क्या होगा, 8i होगा, ठीक है। अब आते हैं रूल नंबर 6, रूल नंबर 6 मेरा क्या है, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, सब्ट्रैक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपको क्वेश्चन दे दिया Z1 = 4 + 3i, ठीक है, Z2 = 6 + 4i, ठीक है, Z1 - Z2 आपको सब्ट्रैक्ट करना, ठीक है। तो इसको हम कैसे सब्ट्रैक्ट, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, सेम टू सेम, जैसे रियल नंबर को रियल नंबर के साथ ऐड किए थे और इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ ऐड किए थे, उसी तरह सब्ट्रैक्शन में रियल नंबर को रियल नंबर के साथ करेंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर के साथ करेंगे। तो 4 में से 6 जाएगा तो क्या होगा, -2 होगा,
थ्री आई में से 4i जाएगा तो क्या होगा, -i होगा। ठीक है, अब आते हैं रूल नंबर 7 की ओर। ठीक है, अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, हम डायरेक्ट जेड लिख दे रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए Z1 दिया हुआ है 2i दिया हुआ है। ठीक है, Z2 दिया हुआ है 2 + 3i दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको कह दिया कि Z1 × Z2। ठीक है, तो जैसे हम लोग नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं उसी तरह हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। पहले मेरा Z1 क्या है, 2i है, Z2 मेरा क्या है, 2 + 3i है। ठीक है, उसी तरह मल्टीप्लाई करेंगे, 2i में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, 4i होगा, प्लस 2i × 3i क्या होगा, 6i²। और i² का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, तो क्या होगा, -6, 4i - 6। ठीक है, ये क्या था, रूल नंबर 6 था, ये रूल नंबर 7 था। ठीक है, इतना तक उतारिए, उसके बाद हम लोग बताते हैं रूल नंबर 8। अब आते हैं रूल नंबर 8 की ओर। ठीक है, अब यहां पर लिखिएगा रूल नंबर 8, डिवाइडिंग ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे हम डिवाइड करते हैं। मान लीजिए Z1 है 2i है। ठीक है, Z2 है 6 + 4i है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया गया कि Z2/Z1 फाइंड करना है। ठीक है, तो इसको कैसे निकालेंगे, Z2 है 6 + 4i है, Z1 क्या है मेरा 2i है। ठीक है, तो देखिए इसमें 6 + 4i/2i है, मतलब 6 जो है 6/2i इसमें भी है, 4i/2i इसमें भी है। तो हम लोग जैसे सिंपल डिवाइड करते थे 6 × 4i/2i, 2i से i कट गया, 2 × 4, ऐसे आपको डिवाइड नहीं करना है, बच्चा वाला डिवाइड नहीं करना है। अब हमको कैसे डिवाइड करना है, ई वाला पार्ट अलग है, ई वाला पार्ट अलग है। कहने का मतलब है कि इसमें भी 2i है, इसमें भी 2i है, तो हम कैसे करेंगे, 2i से 6 कटेगा तो क्या होगा 3i, प्लस 2i से 4i कटेगा क्या होगा 2। ठीक है, 3i + 2। अब रूल नंबर 9 की ओर आते हैं। ठीक है, रूल नंबर 9, हम एक भी चीज आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको एक भी चीज छोड़ेंगे नहीं, सारा चीज बताते हुए चलेंगे, खाली आप ध्यान से सुनते रहिए कि मैं क्या क्या बता रहा हूं। ठीक है, रूल नंबर 9, रूल नंबर 9 में आपने 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं, a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसका फॉर्मूला क्या होता है आपको मालूम होगा, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला, a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला। ठीक है, फिर a + bq का फॉर्मूला, a - bq का फॉर्मूला, ये सब आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² + 2ab। ठीक है, a - b² का फॉर्मूला क्या होता है, a² + b² - 2ab, आपने फॉर्मूला पढ़ा है। a + bq का फॉर्मूला क्या होता है, aq + bq + 3a²b + 3ab²। ठीक है, a - bq का फॉर्मूला क्या होता है, aq - bq - 3a²b aq - bq - 3a²b + 3ab²। ठीक है, ये मेरा जो क्वेश्चन है, ये जितना भी कॉन्सेप्ट था 1 से लेकर 9 तक मैंने एक कॉन्सेप्ट छोड़ दिया हूं। 1 से लेकर 9 तक सारा रूल बता चुके हैं, एक रूल और है जो अभी नहीं बताऊंगा। अभी मैं एक्सरसाइज जो है 5.1 अब वो करवाने जा रहा हूं। जो एक्सरसाइज जो है मैं क्वेश्चन को मतलब 1 से लेकर 10 तक जितना भी क्वेश्चन है 1 से लेकर 10 तक एक्सरसाइज 5.1 में जो इतना भी क्वेश्चन है आपका सारा सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, 11 से जो क्वेश्चन है 14 तक उसका अलग रूल है, एक रूल है, मैं उसको बाद में बताऊंगा। ठीक है, अब आते हैं अपने एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है,
अब चलिए एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक्सप्रेस ईच ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द एक्सरसाइज 1 to 10 इन द फॉर्म 1 + IB। कह रहा है कि हमको एक्सप्रेस करके लिखना है 1 से लेकर 10 तक में, 1 से लेकर 10 तक जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर को एक्सप्रेस करके लिखना है, ठीक है। किस फॉर्म में? A + IB के फॉर्म में हमको लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 5i - 3/5i, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम कैसे लिख सकते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर को z से डिनोट करते हैं, तो इसको लिखेंगे z = मुझे दिया हुआ है -5i, ठीक है, -3/5i, ठीक है। तो हम इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? देखिए ये 5 से 5 कटेगा, ये 5 से 5 कटेगा, यहां माइनस नहीं दिया हुआ है, सॉरी, 5i - 3/5i दिया हुआ है, ठीक है। ये 5 से 5 क्या करेगा? कटेगा। अब मेरा क्या हुआ? अब इसको 3 - 3i × i, पहले -3 लिखे, i × i क्या होगा? मेरा i² होगा। i² का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। -1 × -3 क्या होगा? मेरा 3 होगा, ठीक है। यदि आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, यदि आप ऐसे भी लिखते हैं, 3 भी छोड़ देते हैं तो सही है। यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं, z = 3 + 0i, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अब आते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। सेकेंड नंबर क्वेश्चन की ओर कॉम्प्लेक्स नंबर का। देखिए i के पावर 9 है, मतलब आयोटा के पावर 9 है प्लस i के पावर 19 है, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखिए इसको हमने बताया था कि इसको हम कैसे ब्रेक डाउन कर सकते हैं। i के पावर 8 × i लिख सकते हैं, प्लस i के पावर 18 × i लिख सकते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रेक डाउन कर रहे हैं। हमने पढ़ा है कि आयोटा के स्क्वायर के पावर 4, आयोटा के स्क्वायर के पावर 4 होगा इंटू आयोटा होगा, प्लस आयोटा के स्क्वायर का पावर 9 होगा इंटू आयोटा होगा, ठीक है। आयोटा के स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? इसको आयोटा का स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। -1 के पावर क्या है? इवन नंबर है तो क्या होगा? 1 होगा। 1 इंटू क्या होगा? आयोटा होगा, प्लस आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है। इसके पावर क्या है? -1 के पावर -1 होता है। इसके पावर क्या है? ऑड नंबर है तो -1 इंटू आयोटा, आयोटा, ठीक है। तो आयोटा क्या होगा? 0, ठीक है। यदि आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं z = 0 + 0i, ठीक है। यानी तो 0 भी लिखिएगा तो आपका आंसर सही है, ठीक है। थर्ड नंबर आते हैं, थर्ड नंबर, ठीक है। अब है आयोटा के पावर 39, -39 है ना, सॉरी, आयोटा के पावर -39 है। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा? ठीक है। जब हमने पढ़ा है कि जब कोई माइनस में होता है, जब कोई इनवर्स में होता है, आयोटा के पावर -39 है, तो जब कोई इनवर्स में होता है तो हम इसको क्या लिखते हैं? अपॉन में लिखते हैं 1 आयोटा के पावर 39, ठीक है। आपने क्लास 6 में ही पढ़ा होगा कि जब कोई चीज इनवर्स में होता है तो उसको अपॉन करके हम कोई नंबर को लिखते हैं, तो 1/39। तो आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं? आप इसको कैसे तोड़ सकते हैं? 1/39 को कैसे तोड़ सकते हैं? 1 आयोटा का पावर 38 इंटू आयोटा तोड़ सकते हैं। इसको आप कैसे लिख सकते हैं? 1 आयोटा के स्क्वायर के पावर 19 इंटू आयोटा, ठीक है। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है? -1 होता है, इसका पावर क्या है? ऑड नंबर है, तो -1 इंटू आयोटा माइनस आयोटा। तो हम कभी भी याद रखिएगा कि जो आयोटा होता है, जो आई होता है, कभी भी आपको नीचे नहीं लिखना है। कभी आई जो नीचे आता है तो उसको लिखना नहीं है, आप इसको रेशनलाइज कर दीजिए। तो -i है तो आप इसको रेशनलाइज कीजिएगा तो क्या होगा? +i होगा, माइनस है तो +i होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं i इंटू i/i, ठीक है। नहीं तो कोई बच्चा होगा कि जो माइनस है यहाँ भी माइनस लिख देगा, यहाँ भी माइनस लिख देगा, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। आपको जैसे करना है जैसे करिए।
आपको यहाँ से रेशनलाइज करना आता है। 1 इंटू आयोटा, आयोटा होगा आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आई इंटू आई, आयोटा आई का मतलब आयोटा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, यहाँ पर लिख लीजिए कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। तो जब -1 इंटू माइनस क्या होगा, 1 होगा। तो हम 1 को तो लिखते नहीं है, तो 1 आयोटा बाई 1, तो मतलब इसका मतलब आयोटा। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। मतलब कहने का मतलब है कि आपको जितना कम वर्ड में लिखना है, सेंटेंस को ज्यादा नहीं बढ़ाना है। ठीक है, देखिए हम यहाँ पर लिख दिए, हमको बस यहाँ पर हमको शो करना था कि आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1 होता है। इतना तक उतारिए। हम 4th नंबर क्वेश्चन को अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर ब्लैक बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है आपको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है 3D7 प्लस आयोटा 7। यदि आयोटा 7 पहले लिखा रहे या इसके बाद लिखा रहे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, आप हम चाहेंगे तो ऐसे यहाँ भी लिख सकते हैं। ठीक है, प्लस आयोटा 7 प्लस आयोटा 7, हम इसको बाद में लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, पहले हम ब्रैकेट को पहले हम इसको देखिए कैसे सॉल्व करते हैं। पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। 3 7 का क्या होता है, पहले इसको तो हम जेड से लिखते हैं। जेड इक्वल टू 3 7 का क्या होगा 21 प्लस 3 7 का क्या होगा 21 आयोटा प्लस 7 आयोटा प्लस 7 आई इंटू आई, 7 आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए अब क्या करेंगे, रियल नंबर को रियल जगह कर देंगे, इमेजिनरी नंबर को इमेजिनरी नंबर तक कर देंगे। ठीक है, अब देखिए पहले आई स्क्वायर का वैल्यू निकाल लेते हैं। 21 प्लस 21 आई प्लस 7 आई क्या होगा 28 आई। ठीक है, प्लस 7 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -7 तो क्या होगा -7। ठीक है, अब इसको निकाल सकते हैं, प्लस 21 है -7 है, तो 21 में से 7 घटेगा तो क्या होगा 14 14 प्लस 28 आई आंसर। ठीक है, जेड इक्वल टू क्या है मेरा इतना है। ठीक है, अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन की ओर। ठीक है, 5th नंबर क्वेश्चन मेरा क्या है। ठीक है, 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। 1 माइनस आयोटा -1 प्लस आयोटा 6। अब देखिए इसको हमने कॉम्प्लेक्स नंबर है तो जेड से लिखते हैं। जेड इक्वल टू 1 माइनस आई -1 प्लस आई 6। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए सबसे पहले मैं ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ब्रैकेट 2 हो 3 हो 4 हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है कि ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 1 माइनस आई है -1 प्लस आयोटा 6 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 1 माइनस आई माइनस क्या होगा +1 माइनस प्लस माइनस आयोटा 6। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह रखेंगे और रियल पार्ट को रियल जगह रखेंगे। ठीक है ना, तो देखिए अब इसको क्या करते हैं कि 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, 1 + 1 क्या होगा 2 होगा, और -1 माइनस आई और -6 आई क्या होगा -7 आई। रियल पार्ट को रियल जगह जोड़े, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह जोड़े। ठीक है, इसका आंसर क्या है 5 2 - 7 आई। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर 6 जो पहले इसको आप लोग उतारिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, मेरा स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, पहले ये मेरा क्वेश्चन है, हम इसको क्या लिख सकते हैं कि कॉम्प्लेक्स जेड इक्वल टू 1/5 प्लस आयोटा 2/5। ठीक है, -4 प्लस आयोटा 5/2। ठीक है, अब इसको हम बताए हैं कि सबसे पहले आपको क्या करना है ब्रैकेट को तोड़ना है। तो ब्रैकेट को तोड़िए, ब्रैकेट को पहले हम इसको अलग करते हैं। ठीक है, 1/5 प्लस आयोटा 2/5। कोई स्टूडेंट होंगे आयोटा इस 2/5 के बगल में लिखते हैं, तो
कोई गलत नहीं है, आप उसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए हमको भी लिखने का मन है, ठीक है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2/5 आयोटा, माइनस है प्लस है तो -4 माइनस प्लस -5 आयोटा बाई 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट जगह रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट जगह रखेंगे। ठीक है, तो अब देखिए, अब इसको हम z इक्वल टू लिख सकते हैं 1/5 माइनस 4। रियल पार्ट को जगह हम रियल पार्ट जगह कर दें, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट जगह करेंगे। ठीक है, प्लस 2/5 i माइनस 5i बाई 2। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो अब इसको सोल्व कीजिएगा, इसका एलसीएम क्या आएगा, 5 आएगा, तो 1 5 के 20। ठीक है, प्लस अब क्या होगा, 5 2 का एलसीएम क्या होगा, 5 2 का एलसीएम 10 होगा। अब क्या होगा, 5 2 जा 10 4i होगा, माइनस 2 5 जा 10 तो 5 5 जा 25i। ठीक है, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि z इक्वल टू 1 माइनस 20 क्या होगा, -90/5। ठीक है, प्लस 4i माइनस 25i क्या होगा, -90 4i माइनस 25i क्या होगा, -21i प्लस माइनस क्या होगा, -21i बाई 10। ठीक है, ये मेरा क्या होगा, आंसर होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इसको देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, हम इसको क्या लिखेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर में z इक्वल टू 1/3 प्लस आयोटा 7/3 प्लस 4 प्लस ये आयोटा लिखा हुआ है, हम इसको हम बाद में भी लिख सकते हैं, यहाँ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/3 है आयोटा, ठीक है, ठीक है, माइनस 4/3 प्लस आयोटा। हमने आपको बताया है कि सबसे पहले ब्रैकेट को आपको तोड़ना है, ब्रेक डाउन करना है। ठीक है, ब्रैकेट का सबसे पहले सॉल्यूशन करना है, बी से ब्रैकेट का सॉल्यूशन सबसे पहले करना है। ब्रैकेट 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कितना भी ब्रैकेट हो, सबसे पहले मैं ब्रैकेट का सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, ब्रैकेट को देखिए, तो हम क्या लिखेंगे, 1/3 इक्वल टू z कॉम्प्लेक्स नंबर z इक्वल टू 1/3 प्लस 7i/3 प्लस 4 प्लस 1/3i माइनस माइनस प्लस 4/3 माइनस प्लस माइनस i। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रियल पार्ट को रियल जगह रखेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह रखेंगे। ठीक है, अब देखिए मेरा रियल पार्ट कौन कौन है, 1/3 है प्लस 4 है प्लस क्या है, फिर प्लस 4/3 है। ठीक है, इसको रियल पार्ट की जगह हम रियल जगह रख दिए। अब इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह रखेंगे, प्लस 7i/3 क्या होगा, प्लस 1/3 आयोटा, तो मतलब कहने का मतलब है कि आयोटा ही होगा, 1 आयोटा से करेंगे तो आयोटा/3। ठीक है, माइनस आयोटा। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1। ठीक है, अब चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको एलसीएम लेंगे, तो क्या होगा, 3 होगा, इसका एलसीएम लेंगे तो क्या होगा, 3 होगा, तो 1 प्लस 12 प्लस 4। ठीक है, प्लस अब इसको करेंगे क्या होगा, 3 क्या होगा, 7 आयोटा प्लस आयोटा माइनस 3i। ठीक है, अब इसको देखिए, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू 12 प्लस 4 क्या होगा, 16 प्लस 1 17/3। ठीक है, प्लस 7i प्लस i 8i माइनस 3i मतलब 5i/3। इसका मेरा आंसर कितना आया, z इक्वल टू 7/3 प्लस 5i/3। क्वेश्चन नंबर 7 था। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, 1 माइनस आयोटा के पावर 4। आपने इस क्वेश्चन को देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 1 माइनस आयोटा का पावर 4 है, इसका तो पावर 4 का फॉर्मूला नहीं होता। हमने पढ़ा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी क्यूब।
ए माइनस बी क्यूब, ये पढ़ा, बस इसके पावर 4 है, इसका फार्मूला नहीं होता है, तो हम इसको ब्रेक डाउन कर सकते हैं आयोटा के स्क्वायर के पावर स्क्वायर, कर सकते हैं ना, इस प्रकार लिख सकते हैं आयोटा के पावर को 4 को। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, पहले z इक्वल टू 1 माइनस आयोटा का पावर 4 है, ठीक है। हम इसको कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं z इक्वल टू इसको 1 माइनस आयोटा का स्क्वायर की स्क्वायर के पावर स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम तोड़ सकते हैं, अब इसको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर टूट जाएगा, 1 माइनस आयोटा के स्क्वायर का पावर स्क्वायर है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको a माइनस बी को a हुआ b हुआ, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 का स्क्वायर 1 a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 1 i का स्क्वायर b स्क्वायर, तो i स्क्वायर ही होगा, i स्क्वायर माइनस 2ab 2 इंटू 1 b माइनस 1 तो 2i, ठीक है, 2i का होल स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए हमने a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab तोड़ दिया, फिर इसके पावर का स्क्वायर था तो इसके पावर का स्क्वायर लगा दिए। अब इसको हम क्या कर लिख सकते हैं, अब लिख सकते हैं z इक्वल टू 1 i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, ये प्लस है तो प्लस माइनस माइनस 2i, ठीक है, का होल स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हुआ कट गया, तो हम लिख सकते हैं z इक्वल टू मेरा क्या है -2i का होल स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, -2 का स्क्वायर 4 होगा, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा i स्क्वायर को i को हम क्या लिख सकते हैं, i है स्क्वायर है तो i स्क्वायर, तो क्या होगा 4 इंटू आई स्क्वायर का वैल्यू -1 होता है, तो 4 इंटू -1 -4, तो z इक्वल टू मेरा क्या आया, z इक्वल टू आया -4 आंसर, ठीक है। आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो -4 प्लस 0i लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 9 की ओर आते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है 1 प्लस 1/3 प्लस 3i के पावर क्यूब, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन आपको, ये क्वेश्चन जो है आपको देखकर ही समझ में आ गया होगा कि कौन सा फॉर्मूला पर पुट होगा। हमने पढ़ा है कि a प्लस बी का होल क्यूब, आपने फॉर्मूला पढ़े हैं कि a प्लस बी का क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब प्लस a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, आपने फॉर्मूला पढ़ा। अब इस फॉर्मूला को क्या करेंगे, हम तोड़ देंगे, तो z इक्वल टू लिखेंगे 1/3 प्लस 3i के पावर क्यूब, ठीक है। अब इसको फॉर्मूला पर पुटिंग कर दीजिए, तो a क्यूब 1/3 का क्यूब प्लस b क्यूब, ठीक है, प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3a मेरा क्या है 1/3 है, b स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। अब इसको तोड़ दीजिए, 1 का क्यूब 1 और 3 का क्यूब 27, ठीक है, 3 का क्यूब 27, 3 का क्यूब 27, i का क्यूब क्या होता है, i का क्यूब का माइनस आयोटा होता है, माइनस आई होता है। देखिए आई क्यूब को हमने क्या तोड़ा था, इसको हम किस फॉर्म में स्टैंडर्ड कर सकते हैं, आयोटा का स्क्वायर इंटू आयोटा लिखते थे, आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता था -1 इंटू आयोटा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं माइनस आयोटा, ठीक है। तो आप याद रखिएगा कि आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होता है माइनस आयोटा होता है, ठीक है। तो 20 प्लस है, ये तो प्लस है, 3 का क्यूब तो 27, आयोटा क्यूब का वैल्यू क्या होगा माइनस आयोटा, तो प्लस माइनस तो 27 आयोटा, ठीक है, प्लस। देखिए अब हम 3 इंटू 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 3i, हम इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 के 9, 3 1 जा 3 कट गया आयोटा, ठीक है। अब हमको इसको भी तोड़ सकते हैं, 3 इंटू 1/3 इंटू 3i का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर 9i स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं 27 1/27 माइनस 27 आयोटा प्लस 3 से 3 कट गया तो 9i स्क्वायर, 9i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1,
एक प्लस है तो क्या होगा -9। ठीक है, अब क्या करेंगे, रियल पार्ट को रियल जगह करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह करेंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे 1/27 -9 होगा। ठीक है, -27i प्लस i क्या होगा -26i। ठीक है, तो आप इसको एलसीएम ले लीजिए, तो इसके नीचे कुछ नहीं तो 127 1 माइनस 1 में 27 से जब डिवाइड करेंगे तो 27 आएगा, 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 243 आएगा। ठीक है, -26i। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू -242/27 -26i। ये मेरा क्या हो गया आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 8 था, एक क्वेश्चन नंबर 9 था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्यों आते हैं। ठीक है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इक्वल टू, पहले क्वेश्चन जैसे लिखा हुआ है जैसे लिख देते हैं, z इक्वल टू i के पावर। ठीक है, अब देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा -2 -1/3 आयोटा के पावर 3। ठीक है, दोनों क्या है माइनस है, दोनों के यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस है। तो देखिए इस प्रकार क्वेश्चन है तो आप क्या कीजिएगा कि माइनस को क्या कीजिएगा कॉमन निकाल लीजिएगा, कॉमन माइनस को क्या कीजिएगा कॉमन निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो माइनस को कॉमन निकालेंगे तो इसको क्या लिख सकते हैं, कि माइनस कॉमन निकाले तो ये क्या हो जाएगा +2 + 1/3 आई 1 इंटू आयोटा क्या होगा, आयोटा हम लिख सकते हैं आयोटा के पावर 3। ठीक है, अब हम क्या करेंगे a + b³ का फार्मूला पर क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे। अब इसको हम a + b³ का फार्मूला पर हम तोड़ देंगे। चलिए इसको तोड़िए। ठीक है, अब देखिए क्या लिखेंगे a³ + b³ + 3a² b। ठीक है, 3a² b + 3a इंटू b²। ठीक है, अब चलिए z इक्वल टू -2 का क्यूब क्या होगा 8 होगा, प्लस हमने आपको बताया था कि आयोटा क्यूब का पावर क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। आयोटा क्यूब का पावर क्या होता है, माइनस आयोटा होता है। इसको लिखिए प्लस माइनस आयोटा के पावर 3 का क्यूब 27 प्लस 3 से 3 कट जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 इंटू आयोटा 4 आयोटा होगा। ठीक है, प्लस ये 3 दूनी 6 इंटू आयोटा स्क्वायर के पावर क्या होगा 9 होगा, आयोटा स्क्वायर का पावर क्या होगा 9 होगा। ठीक है, तो आप इसको काटना चाहते हैं तो काट दीजिए, 3 दूनी 6 3 3 की 9। ठीक है, अब देखिए अब क्या करते हैं, z इक्वल टू -8 माइनस आयोटा के पावर आयोटा बाई 27। ठीक है, प्लस 4i प्लस 2 इंटू आयोटा स्क्वायर, क्या आयोटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो -1 इंटू 2 क्या होगा -2/3। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करेंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह रखेंगे और रियल पार्ट को रियल जगह रखेंगे। ठीक है, तो अब चलिए z इक्वल टू माइनस। ठीक है, अब माइनस कॉमन लिए थे 8 - 2/3, रियल पार्ट को रियल जगह रख रहे हैं, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी जगह रख रहे हैं। ये माइनस आयोटा बाई 27 है प्लस 4i, पहले हम पॉजिटिव नंबर को लिखते हैं, प्लस 4i माइनस आयोटा बाई 27। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो क्या 1 है। ठीक है, अब क्या होगा 24 - 2। ठीक है, प्लस 27 यहाँ कुछ नहीं तो क्या 1 है, तो क्या होगा 108i - i। ठीक है, z यहाँ माइनस कॉमन लिए थे, z इक्वल टू -24 में से 2 जाएगा तो क्या होगा 22/3 प्लस 108i में से आई जाएगा तो क्या 107i/27। ठीक है, ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। ठीक है, ये 1 से लेकर 10 तक जितना क्वेश्चन था मैंने रूल बताया था
उसके अनुसार सारा मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद 11 से जो क्वेश्चन है इसका अलग कॉन्सेप्ट है, इसका अलग रूल है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग को मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। ये रूल नंबर क्या है मेरा 10 है, ये रूल नंबर 10 है, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को दो कैटेगरी में बांटा गया। कितने भाग में बांटा गया? दो भाग में बांटा गया। पहला बांटा गया है फार्मूला बेस, पहला बांटा गया है फार्मूला बेस, ठीक है। दूसरा बांटा गया है डायरेक्ट, ठीक है। तो हम लोग को जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो पढ़ना है, हम चाहेंगे तो फार्मूला बेस पर भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। आपको जो एनसीईआरटी बुक जो दिया हुआ है उसमें दोनों मेथड से बना है, कहीं कहीं फार्मूला बेस पर भी बना दिया है, कहीं कहीं डायरेक्ट भी बना दिया है, ठीक है। तो हम दोनों चीज सिखाएंगे। देखिए फार्मूला बेस को पहले सबसे पहले सीखते हैं, ठीक है। मान लीजिए जेड इक्वल टू हमारा जेड इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या लिखते हैं? ए प्लस बी आई, ठीक है, ए प्लस बी आई, ठीक है। जेड प्लस बी आई जब हम इसका कंजुगेट निकालते हैं, इसके ऊपर बार के ऊपर का मतलब होता है कंजुगेट। जब इसका हम कंजुगेट निकालते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन है वह क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। याद रखिएगा मेरा फार्मूला बेस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को पहले फार्मूला बेस पर बता रहे हैं। हमने कॉम्प्लेक्स नंबर को हम स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जेड इक्वल टू ए प्लस बी आई, ठीक है। अब उसके बाद मैं इसको जब बनाता हूं तो सबसे पहले कंजुगेट निकालता हूं। तो कंजुगेट निकालते हैं तो जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होता है उसको क्या करते हैं हम लोग? चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो ए माइनस इमेजिनरी पार्ट का साइन क्या है? प्लस है, तो क्या हो गया? माइनस बी आई, ठीक है। जैसे मान लीजिए हम लोग एक क्या बोलते हैं, एक नंबर को लेके चेक करते हैं, जैसे 3 प्लस 2 आई है, ठीक है। जब इसका कंजुगेट निकालेंगे तो क्या होगा? 3 माइनस 2 आई, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग ले रहे थे। मान लीजिए जेड इक्वल टू सी प्लस आई डी है, तो क्या होगा? जेड का कंजुगेट निकालेंगे तो सी माइनस आई डी होगा, ठीक है। कंजुगेट का मतलब आप लोग को समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या निकालते हैं? मॉडुलस निकालते हैं। क्या निकालते हैं? मॉडुलस। अब क्या करेंगे? जेड का स्क्वायर का मॉडुलस निकालेंगे। इसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहले हम लोग जेड कंजुगेट निकालेंगे, उसके बाद मॉडुलस निकालेंगे। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब उसके बाद हमको निकालना क्या है? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को हम इसका साइन क्या होता है? जेड इनवर्स 1 होता है, तो जेड इनवर्स 1, ठीक है। जेड इनवर्स 1 होता है और इसका फॉर्मूला होता है जेड के ऊपर कंजुगेट बाई जेड का मॉडुलस का स्क्वायर। कहने का मतलब है कि हम एक लेकर बनाकर आपको बताते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आई, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल से मैं आपको ये सारा जितना था एग्जांपल था, अब इसको सॉल्व करके दिखा रहे फॉर्मूला बेस पर, ठीक है। जेड इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? सबसे पहले जेड इक्वल टू मेरा ये था क्वेश्चन 3 प्लस 2 आई। अब इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे? कंजुगेट निकालें। क्या होगा? 3 माइनस 2 आई होगा, ठीक है। 3 माइनस 2 आई, ठीक है। अब उसके बाद क्या निकालेंगे? 3 माइनस 2 आई है, तो उसके बाद हम क्या निकालेंगे? मॉडुलस निकालेंगे, ठीक है। मॉडुलस का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। मेरा ए स्क्वायर क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस बी मेरा क्या है? 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9 का 3 का स्क्वायर 9 प्लस 2 का स्क्वायर 4, ठीक है। क्या हो गया? 9 10 3 13, ठीक है। 9 4 13, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना, तो जेड इनवर्स इसका फॉर्मूला होता है जेड कंजुगेट बाय जेड मॉडुलस का स्क्वायर। तो जेड मेरा कंजुगेट कितना निकाला था? 3 माइनस 2 आई बाई 13। तो हम क्या बताए थे कि 3 जो है 3 बाई 30, इसमें भी 13 है, इसमें भी 13 है, तो हम इसको क्या लिखेंगे? 3 बाई 30 माइनस 2 आई बाई 13। ये मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। अब इसको आप चाहते तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं, इसको आप चाहेंगे तो डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखिए डायरेक्ट हम बना के शो करते हैं, आंसर मेरा सेम ही आएगा। मेरा क्वेश्चन क्या था? जेड इक्वल टू 3 प्लस 2 आई, ठीक है। हमको मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का
सिंबल क्या होता है, z माइनस 1 होता है, ठीक है। जब इन्वर्स होता है तो उसको क्या लिख करते हैं, अपॉन में लिखते हैं, तो 1/3 प्लस 2i है। अब उसके बाद क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे तो 3 माइनस 2i बाई 3 माइनस 2i 3। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 3 माइनस 2i 1 में इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 2i का स्क्वायर क्या होगा, 3 माइनस 2i, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9 माइनस 2 का स्क्वायर 4, 2 का स्क्वायर 4, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, 9 4 3 माइनस 2i बाई 13। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3/13 माइनस 2i बाई 13। आपको मैंने फार्मूला बेस भी क्वेश्चन बता दिया, डायरेक्ट बेस भी बता दिया। फार्मूला बेस में देखिए, सबसे पहले एक बार फिर से ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। सबसे पहले ये आपको क्वेश्चन दिया रहेगा कॉम्प्लेक्स नंबर में, जैसे स्टैंडर्ड फॉर्म में रहता है उस तरह लिखा रहेगा। उसके बाद हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले कंजुगेट निकालेंगे। तो कंजुगेट निकालने के लिए सबसे पहले मैंने बताया कि जो इमेजिनरी पार्ट होगा, जो इमेजिनरी पार्ट का जो साइन होगा वह क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो प्लस है तो माइनस हो गया। कंजुगेट का इसका पावर ऐसे होता है, याद रखिएगा। जितना भी आप क्वेश्चन बताइएगा अब उसके बाद कंजुगेट आने वाला है, तो कंजुगेट का मतलब समझिएगा कि जो साइन होता है क्या होता है, वह इमेजिनरी पार्ट को निगेटिव हो जाता है, चेंज हो जाता है। उसके बाद मैंने मॉडुलस निकाला, तो मॉडुलस का फॉर्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला होता है z कंजुगेट बाय z मॉडुलस स्क्वायर, ठीक है। मैंने क्वेश्चन एक लिया एग्जांपल, 3 + 2i कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। एक पहले मैंने कंजुगेट निकाला तो 3 - 2i हो गया। इसको मैंने मॉडुलस निकाला तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ए मेरा जो है दिया हुआ है, जो क्वेश्चन में कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ ही 3 का स्क्वायर प्लस b कितना है 2 का स्क्वायर प्लस 9 + 4 13। उसके बाद मैंने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला लगा दिया जो आया, उसके बाद मैंने पुट कर दिया। अब हम क्वेश्चन की ओर आते हैं, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 11 की ओर, ठीक है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। हमको इसके 11 को कंजुगेटिव मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है, तो इसका सिंबल होता है z - 1, ठीक है। हम इसको डायरेक्ट फार्मूला पर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, डायरेक्ट फार्मूला पर, ठीक है ना। पहले इसको हम लिख देते हैं, ठीक है, कि क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए हम डायरेक्ट फार्मूला पर बना रहे हैं, तो हम इनवर्स है z के पावर -1 है, तो हम इसको क्या लिखते हैं, अपॉन में लिखते हैं। तो 1/4 के पावर क्या होगा -3 है, इनवर्स है तो इसको हम ऐसे लिखते हैं, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, तो 4 + 3i होगा, क्या होगा 4 + 3i। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 + 3i a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 4 + 3i 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, i स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -1, तो 16 + 9 क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस क्या होगा प्लस, -1 में 9 से गुणा करें तो 9 होगा, तो क्या होगा 16। पहले इसको लिखेंगे 4 + 3i 16 + 9 क्या होगा 16 + 9, 9 6 15 25। तो हम इसको लिख सकते हैं, हम इसको क्या लिख सकते हैं, z इनवर्स z मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इक्वल टू z/4/25 25 प्लस 3i/25, ठीक है। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अब 12 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन की ओर, ठीक है। 12 नंबर क्वेश्चन है मेरा रूट अंडर 5 है प्लस 3i है, ठीक है। इसको भी हम इसी प्रकार बनाएंगे, ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। इसका सिंबल क्या होता है, z इनवर्स रूट अंडर 5 प्लस 3i, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, z इनवर्स है तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला पर बना रहे हैं, तो 1/√5 प्लस 3i। अब इसको क्या करेंगे, रेशनलाइज कर देंगे, तो √5 माइनस 3i होगा, √5 माइनस 3i होगा, ठीक है, √5, ठीक है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, अब हम लिख सकते हैं √5 माइनस 3i a प्लस बी a माइनस बी, तो √5 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर 3i का होल स्क्वायर, ठीक है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 माइनस 3i a स्क्वायर
तो रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कर देगा तो 5 बचेगा, ठीक है, माइनस 3 का स्क्वायर 9, आई स्क्वायर का वैल्यू -1, तो 9 माइनस माइनस क्या होगा प्लस, ठीक है। तो क्या होगा, इसको क्या लिखेंगे, जेड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यहाँ लिखेंगे, इसका सिंबल है, ठीक है। इसको रूट अंडर 5 बाई क्या लिखेंगे, ये 9 है ना, सॉरी 9 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 50 माइनस 3i बाई 40, ठीक है। ये मेरा क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 को आते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकाला है, ठीक है। तो माइनस आयोटा, अब इसको क्या लिख सकते हैं डायरेक्ट फॉर्मूला में, इसको 1 बाई माइनस आयोटा, अब इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या होगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा आयोटा, ये आयोटा, ठीक है। अब इसको क्या है, 1 में आयोटा से करेंगे तो आयोटा होगा, आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं कि आयोटा तो है, आयोटा स्क्वायर का क्या होता है -1, माइनस माइनस क्या होगा +1, +1, तो 1 में आयोटा से डिवाइड करेंगे तो आयोटा ही आएगा, तो इसका आंसर क्या होगा आयोटा, ठीक है। अब फार्मूला बेस पे बनाना तो फार्मूला बेस पे बनाइए, डायरेक्ट बनाना तो डायरेक्ट बनाइए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो 14 है, आपको इसमें मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं निकालना, जो आपको क्वेश्चन 1 से लेकर 10 तक सॉल्व किए हैं उसी प्रकार आपको क्वेश्चन है, आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के a प्लस आई बी के फॉर्म में लिखना है। देखिए तो जेड है, जेड इक्वल टू, अब इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, a प्लस बी ए माइनस बी, आपको याद आ रहा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो हम क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 3 का स्क्वायर माइनस रूट अंडर 5 आयोटा का स्क्वायर लिख सकते हैं। ये आई पहले है तो आई पहले लिख दीजिए, तो बोलिएगा कि आप कैसे लिख दिए सर, ठीक है। उसके बाद a प्लस बी है, इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट को तोड़ देते हैं, ठीक है। a प्लस बी है, a माइनस बी यहाँ पर नहीं टूटेगा क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं, यहाँ पर माइनस है, तो रूट अंडर 3 प्लस रूट अंडर 2i माइनस रूट अंडर 3 माइनस माइनस क्या होगा प्लस आई आयोटा आयोटा रूट 2, ठीक है। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9 होगा, माइनस रूट अंडर 5 का स्क्वायर क्या होगा 5 होगा, आयोटा का स्क्वायर क्या होगा -1, तो प्लस 5, आयोटा का स्क्वायर -1 तो माइनस माइनस प्लस, रूट अंडर 5 का स्क्वायर 5, तो 9 प्लस 5, 9 प्लस 5, अब इसको रूट अंडर 3 या रूट अंडर 3 प्लस है माइनस से कट जाएगा, ठीक है। तो रूट अंडर 2i प्लस आई रूट अंडर 2, मतलब 2 रूट अंडर 2 आयोटा, यहाँ भी रूट अंडर 2 आयोटा है, तो रूट अंडर 2 आयोटा रूट अंडर 2 आयोटा क्या होगा 2 रूट 2 आई होगा, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, जेड इक्वल टू 14 बाई 2 रूट 2 आई। हमने बोला था कि कभी भी आयोटा को हम डिनोमिनेटर में नहीं रखते हैं, नीचे नहीं रखते हैं, इसको क्या करेंगे हम रेशनलाइज कर देंगे, क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, इसको काट दीजिए, 2 7 14 होगा 7, तो 7 बाई जेड इक्वल टू 7 बाई रूट अंडर 2 आयोटा, ठीक है। इसको रेशनलाइज करेंगे तो रूट अंडर 2 आयोटा बाई रूट अंडर 2 आयोटा, ठीक है, लिख सकते हैं। जेड इक्वल टू क्या होगा 7 रूट अंडर 2 आयोटा बाई रूट अंडर 2 क्या होगा 2 होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट अंडर 2 इंटू रूट अंडर 4 को स्क्वायर रूट क्या होता है 2 होता है, आयोटा 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 स्क्वायर, ठीक है। तो जेड इक्वल टू 7 रूट अंडर 2 आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है -2, तो -2, तो इसको आई स्क्वायर का वैल्यू -1 इंटू 2 होगा, तो इसको हम माइनस को हम ऊपर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो जेड इक्वल टू -7 रूट अंडर 2 आयोटा बाय 2, ये आपका आंसर है, ठीक है। मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर का एक्सरसाइज 5.1 पूरा कंप्लीट करवा दिया, आपको कैसा लगे मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि देखिए हम लोग भी मेहनत करते हैं, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि हम आपको और अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट दे सकूं और मुझे भी मेहनत का फल सारा चीज़ मिल सके, ठीक है। इसके लिए थैंक यू।